विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम् राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त जगत को निराकार रूप में, अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ, और केवल व्याप्त ही नहीं है अपितु उनको धारण भी किया हूँ, और धारण करते हुए भी मैं उनमें नहीं हूँ, यानी कि मैं असंग रहता हूँ। मेरा हर एक प्राणियों के साथ संबंध है, परंतु प्राणियों के जो गुण दोष है वो मेरे में नहीं आते। जैसे सूर्य है, सूर्य प्रत्येक जीवों के चक्षु के साथ उसका संबंध होता है, क्योंकि सूर्य के चक्षु से, सूर्य के प्रकाश से ही समस्त जीवों की जो आंखें हैं वो देख पाती है। तो जिस प्रकार से सूर्य के किरणों का संबंध समस्त मनुष्य या समस्त जीव के नेत्रों के साथ होता है, लेकिन नेत्रों के साथ होते हुए भी सूर्य की जो रश्मि है वो नेत्रगत जो विकार हैं उसके संस्पर्श से वो प्रकाश दूषित नहीं होता। वो मल युक्त या दोष युक्त जो आंखें हैं उनमें दोष हैं, और वही संपर्क है प्रकाश का, तो वह प्रकाश का संबंध उस नेत्र गोलक के साथ होने से नेत्र गोलक के जो विकार हैं, जो दोष हैं, वह प्रकाश में नहीं आते। ऐसे ही परमात्मा सब जीवों के अंदर व्याप्त हैं, व्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, परंतु जीवों के जो पापकर्म हैं, इच्छा द्वेष, राग द्वेष इत्यादि हैं, वो भगवान को छू नहीं सकते, क्योंकि वो असंग है। असंगो अयं पुरुष। इसलिए असंग होने से, निर्लेप होने से, उनके साथ रहते हुए भी मानो वो नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे अंदर सारे भूत समाहित हैं, मेरे आश्रय से सारे भूत हैं, और फिर कह दिया नहीं भी हैं। यानी कि मैं सर्वाधार होने से, सबका आधार होने से मैं तो आधार बन जाऊंगा, लेकिन मैं असंग होने से मानो मैं उसमें नहीं हूं या वो मेरे में नहीं है। तो इस प्रकार से परस्पर दोनों विरोधी बातें प्रतीत हो रही है, परंतु परमात्मा के जब इस प्रकार के दोनों प्रकार से वचन करते हैं तब जाकर के उनके जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकाशित होता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सजंतोरनिहितो गुहायाम। वह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। तो अणो अणियान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है। यदि गोचर की दृष्टि से बात करें तो ये पूरा विश्व देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। कार्य रूप में देखे, जगत रूप में देखे तो बहुत विशाल है, और अतीन्द्रिय निर्गुण निराकार के रूप में देखें तो दिखाई नहीं देता, इसलिए सूक्ष्म है। तो इसलिए वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विराट से विराट भी है। अब इसको परस्पर विरोधी बातें कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों दो दृष्टिकोण से बात कही गई। एक ही वस्तु के विषय में परस्पर दो विरोधी बातें आने पर उसके तात्पर्य समझने पड़ते हैं। तो इसलिए वह दूर भी है, वह नजदीक भी है, वह अंदर भी है, वह बाहर भी है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वेद कहता है कि तद ए जति, वह चलते भी हैं। ए जति मतलब चलना, गति करना, और न ए जति नहीं चलते हैं। अब नहीं चलते किस रूप में, चलते किस रूप में? अब भगवान आए हैं रामकृष्ण आदि के रूप में, तो चलते हैं कि नहीं चलते? चलते ही हैं।
और फिर कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति मन्यन्ते माम अबुद्धयः, जो अव्यक्त मेरा रूप है उस रूप में मैं समस्त जगत को व्याप्त किया हूं, उस रूप में मैं चलता नहीं हूं, क्योंकि सर्वगत हूं, सर्वव्यापक हूं, तो सर्वव्यापक रूप में कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वव्यापक वही होता है जो सब जगह व्याप्त है। तो इस रूप में वो चलते नहीं, तो चलते भी हैं चलते नहीं भी है, वह दूर भी है वह पास भी है। जब हम चिंतन नहीं करते, जब हमारे अंदर भक्ति नहीं रहती, तो मानो हमारे से दूर है, हम उसको याद नहीं करते, हमें कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कभी स्मरण नहीं करते भगवान को, कभी उपासना नहीं करते, तो मानो दूर है। और जब भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तब लगते हैं कि नजदीक हृदय में ही बैठे हैं, वो सुन रहे हैं हमारी बात, ऐसा लगता तो नजदीक भी है। तो इस प्रकार से जब भगवान के विषय में बातें की जाती है, तब जाकर के भगवान के जो वास्तविक स्वरूप, समग्र स्वरूप है, वह प्रकाशित होता है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने दोनों तरफ से परस्पर विरोधी बातें प्रतीत हो रही है, परंतु वास्तविक स्वरूप इससे प्रकट होता है। तो भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, और यथा आकाशितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानिते उपधारय, ये सब कहा। और फिर कहा 7वें नंबर में कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्प क्षय पुनस्तानि कल्प आदौ विसृजाम्यहम्, कि कल्प के क्षय होने पर, ब्रह्मा जी के एक दिन बीत जाने के बाद ये सारा जगत नष्ट हो जाता है, और फिर रात्रि बीतने के पश्चात फिर सुबह होती है, तो फिर ये जगत सृजन होने लगता है। तो इस प्रकार बार बार भगवान जो है कल्प के आदि और अंत में इसको सृजन करते हैं, बनाते हैं, फिर प्रलय होता है, फिर बनाते हैं, फिर प्रलय होता है, दिन रात निरंतर चलती रहती है। वैसे ये प्रलय विनाश भी, सृष्टि प्रलय ये चलता रहता है। तो ये कैसे होता है सृष्टि और विनाश, प्रलय? तो भगवान उसके विषय में कह रहे हैं कि सब हम ही करते हैं, क्योंकि इसे कर्ता धर्ता हम ही है, तो लेकिन हम कैसे करते हैं? और इस कर्म को दिखा करके एक उपदेश है कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, यदि उसी प्रकार से जीव कर्म करे तो वह बंधन में नहीं पड़ सकता, क्योंकि भगवान के जितना बड़ा कार्य कौन कर सकता है? हम तो थोड़े बहुत कर्म करते हैं, थोड़े 2 4 10 सदस्यों का परिवार है, और उसी में हम अपना जो है समझते हैं कि, और उसी में लिप्त हो जाते हैं। भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अरबों खरबों जीवों को उनको देखना है, उनका भरण पोषण उनके जिम्मे है, और फिर भी उनको कुछ राग द्वेष नहीं होता, वो बंधन में नहीं आते और निर्लिप्त रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं कर्म करता हूं, उस कर्म के रहस्य को समझ जाएं, और उसी प्रकार से कोई कर्म करे तो वो मुक्त हो जाएगा, वो लिप्त नहीं होगा, बंधन में नहीं आएगा। तो उसके लिए कह रहे हैं श्लोक संख्या 8 में, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। कह रहे हैं कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य, अपने प्रकृति को, जो माया शक्ति है त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तमो रूप जो प्रकृति है, प्रधान जिसको कहते हैं, माया जिसको कहते हैं, उस प्रकृति को मैं अवष्टभ्य धारण करके, उसको वश में लेकर के, नियंत्रण में लेकर के, और प्रकृते वशात अवशम इमम कृत्स्नम भूतग्रामम, ये जितने भी भूतग्राम हैं, यानी कि भूतों का ये समूह है, ये पंचभूतों का समूह ही तो है जगत। क्या है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पंचभूत हैं, इसी के समूह से, समुदाय से ये सब जगत बना है। इसके मूल में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत हैं, इसलिए भूतों का समूह है। और ये सारा भूतों का समूह कैसा है? अवशम, वश है। किसके वश में है? प्रतंत्र है। और संपूर्ण भूतग्रामम अवशम इमम, और किसके? तो प्रकृति के, क्योंकि कार्य जो होता है अपने कारण के अधीन होता है। कोई भी कार्य वस्तु है, जैसे घड़ा को हम कार्य मानते हैं, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको शास्त्रीय भाषा में कार्य बोलते हैं। तो घड़ा जैसे उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, वो कार्य है, लेकिन वो किसके अधीन है? मिट्टी के अधीन है। यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा बन ही नहीं सकता। तो जो भी कार्य वस्तु होती है वो अपने कारण के अधीन होती है। जगत भी कार्य है, क्योंकि ये भी उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकृति इसके कारण है, माया इसके कारण है। तो माया के वशीभूत ये सारा जगत समुदाय है, भूतग्राम है। और उस माया को भी देखिए, ये जगत किसके अधीन है? कारण के अधीन, जो कि माया शक्ति, त्रिगुणात्मिका शक्ति, वो है
प्रधान प्रकृति, उसके अधीन जगत है, और वो प्रकृति भी भगवान के अधीन है, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप कुछ कर नहीं सकती, परवशा है, भगवान के अधीन है। इसलिए प्रकृति को वश में लेकर के भगवान और क्या करते हैं, ये समस्त भूत भौतिक जो जगत है, जो कि ये भी स्वयं अधीन है, ये भी अवश्य है, स्वतंत्र है। और फिर क्या करते हैं कि न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। करे कि हे धनंजय तेषु कर्मसु असक्तम, लेकिन इस सब मैं सारा कार्य करता हूं, क्योंकि इन सारे प्रकृति को अपने अधिकार में लेकर के विसृजामि पुनः पुनः, मैं इसको क्या करता हूं, पुनः पुनः सृष्टि करता हूं, सृजन करता हूं, इस जगत का सृजन पुनः पुनः मैं करते रहता हूं, प्रकृति को नियंत्रण में लेकर के, यानी कि समस्त जगत का मैं कर्ता सिद्ध होता हूं। यहां पर भगवान समस्त जगत के कर्ता के रूप में अपने आप को बताए हैं। और ये कर्म है, भयंकर कर्म है, क्योंकि सामान्य कर्म नहीं है। समस्त जगत का निर्माण करना ये सामान्य बात नहीं है, भयंकर कार्य है। तो इस भयंकर कार्य को निष्पादित भगवान कर रहे हैं अपने प्रकृति शक्ति को नियंत्रण में लेकर के, और एक बार नहीं करते, पुनः पुनः बार बार, यानी कि बार बार प्रलय होता है, बार बार फिर सृजन करते हैं, फिर प्रलय होता है, फिर सृजन करते हैं, इसलिए पुनः पुनः शब्द का प्रयोग किया। और ये करते हुए भगवान कर रहे हैं कि तेषु कर्मसु असक्तम, इन कर्म को करते हुए भी इन कर्मों में मैं आसक्त नहीं होता। आसक्त का मतलब मैं अभिमान कर लूं इन कर्मों में, और अभिमान करके मैं इससे जुड़ जाऊं, और इस प्रकार से जुड़ जाऊं कि इन कर्मों से छूट ही ना पाऊं मैं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते, कि ये मेरा है, मैंने किया, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं, मैंने अपने आंखों के सामने इसे बनाया है, इस घर को मैंने बनाया है, इस जमीन जायदाद को मैंने लिया है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। वो समस्त कर्मों में इतना अभिमान है, अभिमान पूर्वक हमने, स्वार्थ पूर्वक, अहमत्व और ममत्व पूर्वक हमने कर्म किया है, तो वह कर्मों में इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो कर्म के अधीन हम हो जाते हैं, उस कर्म से विरत नहीं हो पाते। और यदि भगवान ऐसे हो जाए तो भगवान भी विरत ना हो पाए, फिर उनको भी प्रलय करने में दुख होगा, और फिर भगवान भी दुखित हो जाएंगे। लेकिन भगवान कभी दुखित नहीं है, प्रलय भी कर देंगे तो भी दुखित नहीं है, और सृष्टि भी कर लेंगे तो कोई ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत खुशी मिल जाएगी। दोनों ही स्थिति में सम रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं इन कर्मों में असक्त रहता हूं, मैं इन कर्मों में असक्त रहता हूं, अनासक्त रहता हूं। और कैसे रहता हूं, उदासीनवत आसीनम, उदासीन के समान मैं रहता हूं। उदासीन मतलब जैसे कोई व्यक्ति उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, मतलब रहेगा वहीं, देखेगा सब कर्मों को, लेकिन वो न्यूट्रल रहता है। अब न्यूट्रल के उदाहरण कई दिए जाते हैं, जैसे धन में किसी को राग होता है, और धन कहीं दिख जाए, रागी व्यक्ति को, लोभी व्यक्ति को धन दिख जाए, तो वह धन के प्रति आकृष्ट होता है। और वहीं जो कैशियर होता है, कैशियर के पास भी जो है रोज पैसे का ही काम, लाखों करोड़ों रुपया उसके सामने आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कैशियर को ममत्व तो नहीं होता, क्योंकि उसने ममता का त्याग किया, मेरा नहीं है, ये पैसा मेरा नहीं है। अब वो पैसा उसको आकृष्ट नहीं करता, पैसे में खेलता है, लेकिन ममत्व का त्याग मेरा नहीं है। और जैसे ही मेरा नहीं ऐसा त्याग कर देता है, तो फिर वो जो है पैसा उसको आकृष्ट नहीं करता है। ऐसे जैसे खेल होते हैं, क्रिकेट होता है, तो उस क्रिकेट में एक दो प्रकार के दर्शक होते हैं, एक पक्ष में विपक्ष में, तो वो दोनों प्रभावित होते हैं, वो दर्शक होते हैं। यदि उनके टीम के खिलाड़ी कोई अच्छा करता है तो खुश होते हैं, और यदि नहीं कर पाता, आउट हो जाता है, तो उनको दुख होता है। परंतु वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा भी है उसी मैदान में, उसी बीच में, उसको कुछ नहीं होता, वो अंपायर रहता है, वो चाहे छक्का मारे या आउट हो, वो सम रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि ये दोनों में से कोई टीम मेरी नहीं। तो इस कारण से वो अनासक्त रहता है, तो चाहे जीते या हारे वो नॉर्मल ही रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपना ममत्व नहीं है, किसी भी एक अपने टीम में ममत्व नहीं। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि इतना बड़ा मैं कार्य करता हूं, लेकिन उदासीन के समान कार्य करता हूं, ममत्व नहीं रहता, मेरे को अभिमान नहीं होता, अभिमान पूर्वक मैं कर्म नहीं करता हूं, आसक्त होकर कर्म नहीं करता हूं, इसलिए मैं इनमें कभी भी लिप्त नहीं होता हूं।
तो माम तानि कर्माणि न निबंधन, इस कारण से मुझ परमात्मा को ये सारे कर्म न निबंधनति, बांधते नहीं तो मैं भी बंधन में आ जाऊं, भगवान ही खुद बंधन में आ जाए। यदि कर्म ही बंधन का कारण है, कहते हैं ना कि कर्म ही तो बंधन का कारण है, नाना प्रकार के कर्म मत्थे आ गया है, अब क्या करें, घर गृहस्थी है, नाना प्रकार के कर्म अभी से छूट नहीं पा रहे। यदि कर्मों से छूटना होगा, कर्म ही बंधन का कारण है, तो सबसे बड़ा कर्म तो भगवान कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बंधन तो भगवान को ही हो जाता। तो इसीलिए शास्त्रों का यह बहुत बड़ा निष्कर्ष है कि कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता। कर्म यदि बंधन का कारण होगा तो सबसे पहला बंधन भगवान को होता, क्योंकि उनसे बड़ा कर्म कौन करता। तो कर्म बंधन का कारण नहीं होता, अपितु कर्म में जो निहित स्वार्थ है, जो ममत्व है, जो अभिमान है, वही बंधन का कारण हो जाता है। और उस अभिमान को त्याग करके फिर कर्म करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नारी बंधन, वो फिर बांधते नहीं हो कर्म। तो जैसे भगवान को कर्म राग रहित होकर के करने से, ममता रहित, अभिमान रहित होकर के करने से नहीं बांधते, ऐसे कोई जीव भी, हम भी ऐसे कर्म करें तो हमें भी वो कर्म नहीं बांधे। तो कर्म स्वरूपता बंधन का कारण नहीं होता है, अपितु उसमें जो निहित स्वार्थ है वही बंधन का कारण होता है। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति ही सब कुछ करती है। अब देखिए, भगवान अपने को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, प्रकृति को आगे रख रहे हैं, लेकिन मेरी अध्यक्षता में, मेरे नियंत्रण में, मेरे इच्छा के अनुकूल जैसी मेरी इच्छा है, वो इच्छा को प्रकृति जान जाती है। जैसे ही भगवान संकल्प करते हैं तो भगवान को सृष्टि करने में कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जैसे हमको या कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको कोई कर्म करना हो, उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको बहुत उसमें परिश्रम लगता है, ज्ञान का ह्रास होगा, श्रम लगेगा, उसमें शक्ति का ह्रास होगा, धन का ह्रास होगा, बहुत सारे थकान होंगे उसको। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य एक गांव का व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, उसको बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो पहले बना ही नहीं सकता था, असंभव है, पूरा जीवन भी लगा दे तो भी नहीं बना सकता है। और ये भी किसी प्रकार से बना भी ले अपने जीवन में तो वह पूरे जिले में और पूरे राज्य में डुग पीटेगा, मैंने ये बनाया। क्यों? क्योंकि उसको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत भयंकर पुरुषार्थ करे तब जाकर वो कर सकता है। इसलिए वो पुरुषार्थ का जो है डुगडुगी बजाता है, क्योंकि उसको लगता है इतना परिश्रम करके तब मैंने बनाया। और जो ऐश्वर्यवान व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री को कोई ऐसी बिल्डिंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा उसको। अब जैसे सामान्य एक मजदूर है व्यक्ति, गांव का किसान है, वो जितने प्रकार से, जिस प्रकार से पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, पसीना बहाया है, वैसे क्या प्रधानमंत्री बहाएगा? उसका क्या पुरुषार्थ है? उसका पुरुषार्थ है कि फोन उठाएगा और जो है संबंधित अधिकारी को सूचित करेगा कि भाई यहाँ ऐसी बिल्डिंग बन जानी चाहिए, काम शुरू हो जाता है। तो उसको तो फोन उठाना पड़ता है। यहाँ राजा भी हो तो उसको भी अपने अनुकूल कोई कार्य करना होता है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा कि कम से कम एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबको बुलाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और फिर कार्य आरंभ हो जाते हैं। परंतु भगवान को तो ये भी नहीं करना पड़ता है, भगवान को संकल्प करते हैं। तदैक्षत बहुश्याम, उपनिषद कहता है कि भगवान ने ईक्षण किया, संकल्प किया, बस होने लगा काम। मतलब जैसे हमको संकल्प हुआ कि मैं अब यहां से उठूं, तो इतने से हम उठ थोड़े पाते हैं, फिर हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान ने जगत उत्पत्ति विषयक संकल्प किए और इन्हीं संकल्प को प्रकृति ने जान ली, क्योंकि प्रकृति तभी तक जड़ है जब तक भगवान संकल्प नहीं करते, और जैसे ही भगवान संकल्प कर देते हैं तो प्रकृति चेतनवत हो जाती है। भगवान की ही चेतनता से प्रकृति चेतनवत हो जाती है, और जैसे ही चेतनवत हो जाती है तो सारा काम प्रकृति अपने आप कर देती है। तो प्रकृति जो माया शक्ति है वही समस्त जगत को करती है, परमात्मा उदासीन रहते हैं। यानी कि यहां पर सीधा सीधा परमात्मा जगत के कारण नहीं है, प्रकृति के द्वारा परमेश्वर जगत के कर्ता बनते हैं। इसमें देखिए बहुत बड़ा दर्शन है, और इसको समझाने के लिए महर्षियों ने बहुत बड़ा बल लगाया है।
और सांख्यकार की दृष्टि यहाँ पर भगवान ने दी है। सांख्यकार ठीक ऐसी दृष्टि रखते हैं और वह भी कहते हैं कि ये प्रकृति ही सब कुछ करती है। ये पहले भी बात आई, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति ही सब कुछ करती है। ये तो पुरुष अहंकार के कारण विमूढ़ होकर के जो है अपने आप को कर्ता मान लेता है। हम जीव पुरुष हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, सब प्रकृति कर रही है। ऐसे कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे संकल्प में, मेरी अनुकूलता में प्रकृति सब कुछ करती है, मैं बस न्यूट्रल रहता हूं, क्योंकि ऊपर कह दिया उदासीन हूं मैं। तो प्रकृति सब कुछ करती है, परमेश्वर उदासीन रहते हैं। और फिर प्रकृति जान जाती है प्रत्येक जीवों के कर्म को, कि किस जीवों के क्या कर्म हैं, उस कर्म के अनुकूल शरीर धारण करती है, उसमें जो है किस प्रकार से ज्ञान भरना है, कितना ऐश्वर्य देना है, सब जो है प्रकृति अपने आप कर देती है। तो इसलिए वहां पर प्रश्न उठता है कि सांख्यकार ने तो सीधे कह दिया, उनको सांख्य पढ़ने से आपको ये नहीं कहीं लगेगा कि परमात्मा नाम की भी कोई वस्तु है। हालांकि कई जगह कहे हैं, लेकिन बार बार वो कहते हैं कि भाई ये प्रकृति तो जड़ है, कैसे अपने आप हो जाती है। आप तो कहते हैं कि स्वतः सब प्रकृति कर देती है अपने आप, कैसे कर देती है? तो कहते हैं अचेतनत्वे क्षीरवत् चेष्टितम् प्रधानस्य, प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं है। ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसको जड़ कहा जाता है। तो जड़ अचेतन जो जिसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान शक्ति का अभाव है, वो कैसे जगत रूप में परिवर्तित हुई, वो कैसे ज्ञान हुआ? तो स्पष्ट महर्षि कपिल कहते हैं अचेतनत्वे अपि, अचेतन होते हुए भी क्षीरवत् चेष्टितम् प्रधानस्य, जैसे दूध होता है, दूध दही रूप में बदल जाता है। दूध में जामन डालते हैं तो फिर उसको जमाने के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है क्या कि वो अपने आप दही रूप में बदल जाता है, शाम तक दही बन जाता है। तो जैसे दूध स्वभावतः दही रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे किसी अन्य का प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता है, ऐसे ही प्रकृति अपने आप जगत को कर देती है, उसे भी किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। अचेतनत्वे क्षीरवत् चेष्टितम् प्रधानस्य। और एक और सूत्र वहां पर दिया, धेनुवद वत्साय। दो दृष्टांत दिए, एक दही का दृष्टांत दिया और एक धेनु का दृष्टांत दिया। वहां भी यही प्रश्न उठाया गया कि कैसे जड़ प्रकृति जगत रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये तो जड़ कही जाती है। तो कह रहे हैं कि जैसे दूध भी जड़ होता है और थन से स्रावित होता है बछड़े के लिए, धेनुवत वत्साय, वत्स के विवृद्धि के लिए, वत्स के पोषण के लिए, बछड़े के पोषण के लिए, उसके वर्धन के लिए, जिस प्रकार से वो ऊपर कहीं थन में ऊपर रहता है दूध और फिर स्रावित हो जाता है, थन में भर जाता है, सरक जाता है ना ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ही प्रकृति भी सरक जाती है। सरक जाती है किस रूप में? अभी वो प्रलय अवस्था में थी, सूक्ष्म अवस्था में थी, अब स्थूल अवस्था में ये दृष्टिगोचर होने लगती है। तो कारणावस्था से कार्यावस्था में आ जाती है, अचेतन होते हुए। अब ऐसे देखते हैं तो स्पष्ट लगता है कि महर्षि ने परमात्मा की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया, करेगी एकदम स्वतः ही होती है अपने आप। लेकिन वहां पर महर्षि के गुण भाव रहते हैं, क्योंकि महर्षि को पता है कि ईश्वर को बचाना है, भगवान को बचाना है, प्रकृति को आगे रखना है। क्योंकि प्रकृति को आगे नहीं रखेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी कि समस्त जगत का कर्ता परमेश्वर हैं, ऐसा कह देने से सीधे सीधे सब दोष परमात्मा में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जगत के जो दुखी व्यक्ति हैं उसको भी किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो जगत के दुखी व्यक्ति के कर्ता भी परमेश्वर है, तो परमेश्वर निर्दयी हो जाएंगे और फिर विषम दृष्टि वाले हो जाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने इस चीज को पुनः उद्घाटित किया, जिन्होंने कि सांख्यकार ने उस प्रकार से उद्घाटित नहीं कर पाया, तो महर्षि वेदव्यास जी ने आकर उद्घाटित किया और कहा कि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति, विषमता और निर्दयता दो दोष आ जाएंगे परमात्मा में। इसलिए महर्षि कपिल ने परमात्मा को बचाने के लिए पीछे किया, प्रकृति को आगे किया, क्योंकि प्रकृति परिणामी नहीं है, प्रकृति परिणामी नहीं है, तो वो तो त्रिगुणात्मिका है, उसमें क्या दोष जाएगा? उसमें सत्व रजतन तीन रूप वाली है, और परमात्मा तो एक रस वाले हैं, वो अपनी स्थिति से गिरेंगे नहीं नीचे। अब प्रकृति तो बार बार बदलती रहती है, इसलिए प्रकृति को आगे कर दिया, और प्रकृति को आगे कर देने से परमेश्वर को बचा लिया महर्षि ने। इसलिए यहां पर ही भगवान अपने आप को पीछे करे, क्यों? क्योंकि भगवान में दोष हो जाएगा। भगवान सीधा सीधा जगत का निर्माण करेंगे तो दोषारोपण उन्हीं में आएगा। इसलिए प्रकृति को आगे रखते हैं कि दोष किस पर जाएगा? प्रकृति पर जाएगा। लेकिन
कह रहे हैं कि वो प्रकृति भी अपने आप नहीं कर सकती, मेरी अध्यक्षता में करती है। इसलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसलिए इस कारण से, इस हेतु से ये जगत सब परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, बिगड़ रहा है, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है। तो ये सब इसी हेतु से, नहीं कि मैं अध्यक्षता करता हूं, मैं नियंत्रण करता हूं, मैं नियंता हूं, प्रकृति नियम में है। मैं करता हूं और प्रकृति एक सामग्री है। मैं एक कुम्हार की भांति हूं और प्रकृति मिट्टी की भांति है। उसको हम ले करके और फिर ये जगत रूपी घड़े का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर प्रकृति को नियंत्रण में लेकर के जगत की रचना करते हैं। तो मानव प्रकृति ही सीधा सीधा जगत को करती है, भगवान पीछे से रहते हैं। उनका बस संकल्प रहता है, वह उदासीन की भांति रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते हैं, उनमें ममत्व नहीं होता, उन कर्मों में उनको अभिमान नहीं होता। इसलिए जगत के कर्तृत्व होते हुए भी वह बंधन में नहीं आते। तो इस प्रकार से भगवान ने जगत के कर्तृत्व को कहा। इसको हम और आगे जारी रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।